भाई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या है, वोल्टेक सेल क्या है। तो जिंक से कॉपर की तरफ मेरे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे बेटा। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉलिड को, लिक्विड को, जो उसका मास होता है चेंज होता नहीं, उसका बेटा एक्टिव मास 1 मान लिया जाता है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नो नीट कोचिंग। बच्चों आज आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आप अक्सर बेटा नीट के क्वेश्चन करते वक्त कंफ्यूज हो जाते होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं जाके डाउट में रहते होंगे। तो बेटा इस लेक्चर में मैं कंप्लीट आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आपके सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। आप लेक्चर में शुरू से लगा के अंत तक जो बने रहते हैं और मेरी बातों को फॉलो करते तो हर एक क्वेश्चन बेटा आपका लगेगा। और हम पहली शुरुआत ही क्वेश्चन से करेंगे, यानी हर स्टेप में आपको सिर्फ हम क्वेश्चन करना सिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। तो भाई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या है, वोल्टेक सेल क्या है। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होता है वो मेन सेल है एक, जो स्पॉन्टेनियसली काम करता है। अब इसी को गैल्वेनिक सेल भी बोला जाता है। देखिए गैल्वेनिक सेल भी लिख दिया मैंने। गैल्वेनिक सेल बेटा इसलिए बोला जाता है क्योंकि गाल्वानी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने फ्रॉग के लेग से करंट बनाना समझाया, इसलिए उसको गैल्वेनिक सेल नाम दिया गया। फिर देखिए बेटा, देखिए यहाँ वोल्टेक सेल भी लिख दिया मैंने। वोल्टेक सेल इसलिए नाम बेटा दिया गया क्योंकि वोल्टा एक साइंटिस्ट इन्होंने पहली बार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कवर्ड किया। फिर आगे देखो बेटा डेनियल सेल लिखा हुआ है। डेनियल सेल क्या होता है? अरे बेटा ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी एनसीईआरटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की खोलिए, उसमें जो डायग्राम बना है वो डेनियल सेल बना है। डेनियल सेल की बेटा जो खासियत होती है वो ये होती है कि जो एनोड बना होगा वो जिंक का होगा और जो कैथोड होगा वो कॉपर का होगा। और जिंक एक ऐसी मेटल होती है जिसका नेचर होता है ऑक्सीडाइज होने का, और कॉपर का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का। तो बढ़िया डेनियल ने दिमाग लगाया, इलेक्ट्रॉन जो होंगे बेटा जिंक से कॉपर की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। कॉपर क्या करेगा? रिड्यूस होगा, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो जिंक से कॉपर की तरफ मेरे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे बेटा। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं जिंक से कॉपर, तो करंट कैसे जाएगी? कॉपर से जिंक। सही है बेटा, ठीक है। पर बेटा ये भी क्वेश्चन आपका हम समझा रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो गलत हो जाएगा आपका। देखिए जिंक और कॉपर जब आप इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, ये सेल कुछ इस प्रकार का होता है, 2 बीकर बनते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है बेटा। हमने माना ये जिंक का इलेक्ट्रोड हो गया, इसका नाम है एनोड, दूसरा कॉपर का हो गया। बस छोटा छोटा बता रहे हैं बेटा, ठीक है। अब इस सेल का जो ई नॉट ऑफ सेल है 1.1 वोल्ट आता है। आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखिए, 3 डायग्राम बने हैं, उसमें पहली बार है ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट। बाई चांस मैंने एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट बोल दिया तो मेरा स्टेटमेंट जो मैंने पहले बोला था सही होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है जिंक से कॉपर जाएंगे और करंट कैसे जाएगी? अपोजिट, कॉपर से जिंक। बाई चांस मैंने ये बोल देता बेटा कि ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, तो बेटा आपका गलत क्वेश्चन हो जाता। तो कैसे हो जाता? तो जिंक से कॉपर नहीं, कॉपर से जिंक इलेक्ट्रॉन जाएगा और जिंक से कॉपर क्या आएगी? करंट आएगी। जस्ट अपोजिट आंसर आया। देखो बेटा ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान नहीं देते हैं, गलत हो जाता है क्वेश्चन आपका। फिर थर्ड डायग्राम बना होगा, सेकेंड नहीं थर्ड। ए एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट है, तो जब 1.1 वोल्ट होगा तो ना ही करंट का फ्लो होगा ना ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ठीक है बेटा। तो 3 डायग्राम हो गए। तो बच्चों पहला ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट, नो फ्लो ऑफ करंट, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे? जिंक से कॉपर। करंट कहां से आएगी? कॉपर से जिंक। अगला बेटा ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, उल्टा कर दो बेटा। अरे इसको उल्टा कर सकते तो ये सेकेंडरी सेल कहलाएगा। सही है बेटा, उल्टा काम करने लगा। अब बताइए कॉपर से जिंक क्या जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। जिंक से कॉपर क्या जाएगी? करंट। तो इस प्रकार मैंने यहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन स्पॉन्टेनियस से आता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ऐसा सिस्टम जो अपने आप से काम करे। कुछ बच्चे अपने मन से पढ़ाई करते हैं, कुछ को बेटा क्या कहो, बहुत सारी बातें बोलो समझाओ तब पढ़ाई करते हैं। तो बेटा स्पॉन्टेनियस का मतलब जो अपने मन से काम हो और कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो स्पॉन्टेनियस सेल है ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है बेटा? इसमें केमिकल भर दो खूब सारे, यहां पर मेटल की रॉड ली जाती है, यहां सॉल्यूशन भरा जाता है और इस सॉल्यूशन को बेटा हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। यहां पर भी बेटा रॉड ली जाती है और यहाँ पे सॉल्यूशन लिया जाता है। अब बात करते हैं डेनियल सेल की। तो डेनियल सेल का कहना भैया जिंक की रॉड जिंक सल्फेट, कॉपर की रॉड कॉपर सल्फेट, उनका फिक्स है बेटा। और पहला जो रॉड है बेटा वो एनोड है, दूसरा जो रॉड है वो कैथोड है। कलर चेंज कर देते हैं। तो पहला रॉड एनोड है, दूसरा क्या है? कैथोड है। चलिए सेल स्पॉन्टेनियस है, काम क्या कर रहा है? देखिए केमिकल भर दिया तो इसमें केमिकल एनर्जी है, ऊपर देखिए वी लगा है,
वी माने होता है वोल्ट मीटर, जो वोल्टेज को मेजर करता है बेटा। तो केमिकल एनर्जी जा रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये कौन सा सेल है भैया? सेल का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये सेल स्पॉन्टेनियस है? हाँ सर। तो स्पॉन्टेनियस की कुछ कंडीशंस होती हैं, चलिए इस पे फोकस हो जाइए, एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझिए बेटा, यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं आप। तो डेल्टा जी जो होता है वो लेस देन जीरो होता है, यानी निगेटिव होता है। और डेल्टा जी को बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी, जो वर्क का उल्टा होता है, वर्क हमेशा पॉजिटिव होता है। तो डेल्टा जी हमेशा निगेटिव आएगा, ठीक है। और जितनी नीचे क्वांटिटीज लिखी हुई हैं सारी बेटा पॉजिटिव होंगी। जैसे एंट्रोपी जिसको बोलते हैं डिसऑर्डर, डिग्री ऑफ रैंडमनेस बोलते हैं, वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो। ई ऑफ सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो। ई नॉट ऑफ सेल इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, कितना होगा? ग्रेटर देन जीरो। के ऑफ सेल इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हमेशा कितना आएगा? ग्रेटर देन जीरो। तो सब कुछ बेटा ग्रेटर देन है। डेल्टा जी कैसा है? लेस देन, आपको याद रहेगा। आप जानते हो क्वेश्चन क्या पूछा बेटा? क्वेश्चन पूछा है कि ई ऑफ सेल जो होगा निगेटिव होगा। ठीक है भैया, कर दो निगेटिव। ई ऑफ सेल निगेटिव करोगे तो डेल्टा जी हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव। हो गया क्वेश्चन बेटा, ठीक है। चलिए, ये स्पॉन्टेनियस सेल है हमारा, कौन? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बेटा, ठीक है। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन सी प्रोसेस यूज करेगा? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में री माने रेड, ऑक्स माने ऑक्स, तो रेड माने रिडक्शन, ऑक्स माने ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कैथोड पे होगा माय डियर स्टूडेंट, और हमेशा होगा। ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा, हमेशा होगा। देखो बेटा, ऑक्सीडेशन माने होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको इलेक्ट्रॉन जो लॉस करने हैं तो बेटा हमेशा आप एनोड पे जाएंगे, तभी लॉस कर पाएंगे। यदि आपको इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं तो चलिए चलिए कहां जाएंगे? कैथोड पे। यानी इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो कैथोड पे जाइए, इलेक्ट्रॉन देने हैं तो एनोड पे जाइए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सेल चाहे कोई हो, इससे मैटर नहीं करता है बेटा। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब देखिए, जो रिडक्शन होगा वो कहां पे होगा? कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पे। ऑक्सीडेशन कहां होगा? जिंक वाला। ये सर क्या है? अरे सर, ये है बेटा डेनियल सेल का इंफॉर्मेशन। डेनियल सेल में ऑक्सीडेशन जिंक वाली रॉड का होगा और रिडक्शन कॉपर वाली का होगा। तो आपके सामने बना हुआ है, आपके सामने बना हुआ है ये सेल, जो दो सेल बने हुए हैं इनका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये एनोड है, ये कैथोड है। एक नीचे भी सेल बनाया है बेटा, ये क्या करता है? ये सर लैब में यूज होने वाला सेल है बेटा, जो साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। यहां पर भी एनोड और कैथोड है, पर यहां डिफरेंस है बेटा, यही डिफरेंस पूछता है वो। एनोड यहाँ पे जो होता है वो निगेटिव होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और कैथोड होता है पॉजिटिव। ये तो एकदम रट लीजिए बेटा। अगला देखो, ये जो बैटरी से टच है, बड़े वाले टर्मिनल से टच है बेटा, और ये छोटे वाले, तो बड़े वाले टर्मिनल का मतलब पॉजिटिव से टच है। अच्छा, यहाँ एनोड कैसा है? पॉजिटिव। यहाँ एनोड कैसा है? निगेटिव। कैथोड माइनस वाले से टच है तो माइनस वाला हो जाएगा। वैसे एनोड की डेफिनेशन भी होती है, जिसपे करंट आ रही है बेटा उसी को एनोड कहा जाता है, और जिससे दूर करंट जा रही होती है उसको हम कैथोड बोलते हैं। ऐसी डेफिनेशन है, ठीक है। तो इस पे करंट आ रही है इसलिए एनोड है, ये पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे भी करंट इसी पे आएगी, चाहे कुछ भी हो, हमसे नहीं मतलब, करंट इसी पे आ रही होगी। तो आपने देखा होगा जिंक से कॉपर की तरफ क्या जा रहा था? इलेक्ट्रॉन। और कॉपर से देखो बेटा करंट आ तो रही है, तो जिस इलेक्ट्रोड पे करंट आ रही हो वो एनोड होगा, जिससे दूर जा रही हो वो कैथोड होगा। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड और कैथोड के चार्ज बोलो। तो एनोड का निगेटिव, कैथोड का पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड और कैथोड का चार्ज बोलो। तो देखो बेटा, एनोड पे है पॉजिटिव, कैथोड पे है निगेटिव। अगला, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन। यहां पर एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन। कितना बढ़िया स्टेटमेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे चार्ज होता है निगेटिव, पर होता है ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव और होता है ऑक्सीडेशन, यानी चार्ज चेंज है पर होता क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन, बस चार्ज का अंतर है। यहाँ एनोड कैसा होगा? निगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। पर इलेक्ट्रोलाइटिक में एनोड पॉजिटिव, कैथोड निगेटिव। हो सकता है बेटा चीजें आप समझ गए हो। चलते हैं आगे, कंप्लीट स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के विषय में। ये मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बेटा, इसको हम जैसे समझाएं आप उसको अच्छे तरीके से समझ ले। इसी में सबसे बड़ी कंफ्यूजन है आपकी। तो बच्चों, ये पहली रॉड आपको दिखाई दे रही है,
ये लेफ्ट में लगी हुई है बेटा, और ये दूसरी रॉड लगी हुई है, ये राइट में लगी हुई है। ठीक है, तो मेरा बेटा इसको क्या बोलेगा, लेफ्ट, और इसको क्या बोलेगा, राइट। ठीक है, जो लेफ्ट वाली रॉड है वो जिंक की है और जिंक सॉलिड है। जो राइट वाली रॉड है वो कॉपर है, वो भी सॉलिड है। जिंक की टेंडेंसी है ऑक्सीडेशन करने की, कॉपर की टेंडेंसी है रिडक्शन करने की। जिंक जो है उसको सॉल्यूशन में डाला जाएगा, सॉल्यूशन का नाम है जिंक सल्फेट। जिंक +2 होगा, सल्फेट -2 होगा। कॉपर की रॉड है, डाला जाएगा कॉपर सल्फेट में, कॉपर +2 होगा, SO4 -2 होगा। केटायन एनायन दोनों बराबर हैं तो इन पे चार्ज 0 आएगा। केटायन एनायन दोनों बराबर है तो इन पे चार्ज 0 आएगा। जब किसी रॉड को किसी सॉल्यूशन में डाला जाता है बेटा, तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे इस जिंक की रॉड को जब जिंक सल्फेट में डाला जाता है तो जिंक हो जाता है ऑक्सीडाइज, और Zn से चला जाता है Zn+2 में, और ये पानी में घुल जाता है तो उसको हम एक्वस बोलते हैं। यानी रॉड में से क्या हुआ बेटा, रॉड में से मेटल निकल के कहा चला गया, सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन में पहले से भी जिंक थे और सल्फेट थे, दोनों बेचारे बराबर बराबर थे। अब हुआ क्या बेटा, जिंक आयन हो गए ज्यादा। जब जिंक आयन ज्यादा हो गए तो Zn+2 ज्यादा हो गया, सल्फेट क्या हो गया, कम। तो सॉल्यूशन पे एक चार्ज डेवलप हो गया और उस चार्ज को हम बोलेंगे पॉजिटिव। ठीक है, जिंक जब ऑक्सीडाइज होके कहाँ आ गया था, सॉल्यूशन में, तो इससे निकले थे इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो रॉड पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो रॉड पे एक चार्ज डेवलप हुआ और उस चार्ज का नाम है निगेटिव। निगेटिव का मतलब इस रॉड में खूब सारे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, इस रॉड पे कोई चार्ज नहीं है, जीरो न्यूट्रल है बेटा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करने लगे, क्योंकि हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव किए रॉड पे गए, अब रॉड तो न्यूट्रल थी बेटा, उसने इलेक्ट्रॉन नहीं लिए, और ये मेरे इलेक्ट्रॉन चले गए सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में कॉपर के पास आए हैं। कॉपर ने बेटा, जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे, 2। कॉपर ने बेटा 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, समझते रहिएगा। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। कॉपर किस स्टेट में है बेटा, एक्वस में, और कॉपर रॉड पे जो कॉपर था वो जाके डिपॉजिट हो गया, और डिपॉजिट होके यहाँ पे कैसा चार्ज डेवलप किया, पॉजिटिव। और आपको बताना चाहेंगे बेटा, ये जो रॉड है, जितने में सॉल्यूशन है इतनी रॉड पतली हो जाएगी। जो आप अच्छा सेल बनाना चाहते हैं तो जिंक मोटा बनाइए, जिससे आपका सेल देर तक काम करेगा। नेक्स्ट बेटा, जितनी रॉड आप ये सॉल्यूशन में देख रहे हैं डूबी हुई है, उतनी रॉड क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, क्योंकि सारा कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या सीखने को मिला कि यहाँ पर रॉड का जो मेटल है वो टूट टूट के सॉल्यूशन में चला जाएगा। यहाँ क्या समझ में आया, सॉल्यूशन का जो कॉपर है बेटा वो इलेक्ट्रॉन गेन गेन कर करके रॉड पे डिपॉजिट हो जाएगा। यानी यहां पर मेटल रॉड से सॉल्यूशन में जा रही, एक्वस बन रही है, यानी सॉलिड से एक्वस बन रहा है। यहां पर बेटा एक्वस से सॉलिड बन रहा है। यहां रॉड ऑक्सीडाइज होती है, यहां सॉल्यूशन रिड्यूस होता है। इतना पता हो गया तो काम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाने लगे माय डियर स्टूडेंट, तो बेटा इसके उल्टा करंट चलने लगे। मैंने बोला था जिसपे करंट आएगी मेरा बेटा उसको एनोड बोलेगा, और जिससे करंट दूर जाएगी उसको कैथोड बोलेंगे। ठीक है बेटा, चलिए और आगे चलते हैं। करंट वोल्ट मीटर के द्वारा नाप ली जाती है और करंट आने लगती है, पर कुछ देर बाद करंट का आना बंद हो जाता है। क्यों, वो इसलिए बेटा क्योंकि सॉल्यूशन में कॉपर तो कम हो गए, सल्फेट हो गए ज्यादा, सल्फेट ज्यादा हो गए, कॉपर कम हो गए, तो सॉल्यूशन पे थोड़ा सा चार्ज डेवलप हो गया, वो भी कैसा बेटा, निगेटिव। ये सॉल्यूशन पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, इस सॉल्यूशन पे पॉजिटिव। तो आराम से क्वेश्चन कीजिए। तो बेटा देखो, इस रॉड पे निगेटिव था, इस रॉड पे पॉजिटिव,
तो इनके बीच में एक पोटेंशियल था जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर करंट इधर जा रही थी। ठीक है भाई, अब हुआ क्या, थोड़ी देर बाद ये सॉल्यूशन पे पॉजिटिव पैदा हो गया, क्योंकि सॉल्यूशन पे इसलिए पॉजिटिव पैदा हो गया क्योंकि रॉड टूट टूट के कहां गए, सॉल्यूशन में। और यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे सॉल्यूशन पे निगेटिव क्यों पैदा हो गया, भैया कॉपर जो पॉजिटिव वाला था वो चला गया, रॉड पे चिपक गया तो सल्फेट हो गए ज्यादा, तो निगेटिव पैदा हो गया। तो देखो बेटा, एक पोटेंशियल इन रॉड रॉड के बीच का था, ठीक है भाई, हमें आता है। एक नया पोटेंशियल पैदा हो गया रॉड और सॉल्यूशन के बीच में, और रॉड और सॉल्यूशन के बीच में। अब यहां क्वेश्चन बन सकता है कि एनोड रॉड पे कैसा चार्ज है, सॉल्यूशन पे कैसा है। तो बेटा एनोड की रॉड पे है निगेटिव और सॉल्यूशन पे है पॉजिटिव। डेनियल सेल में इधर बताओ, कॉपर की रॉड पे है पॉजिटिव, सॉल्यूशन पे है निगेटिव, ये क्वेश्चन बन सकता है। अब ये पोटेंशियल क्या करने लगा बेटा, इलेक्ट्रॉन के जाने को रोकने लगा। बोलो क्यों, अरे बेटा इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव, तो वो कहां जाने देगा, धीरे धीरे जब पॉजिटिव बढ़ जाएगा तो ये कहेगा भैया ना जाओ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली आ कहां रहे थे, इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली आ रहे थे सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में ही तो आ रहे थे। और सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज पैदा हो गया, निगेटिव, तो निगेटिव वाला लात मार देगा तो बोलेगा मत आओ भैया, क्योंकि निगेटिव निगेटिव रिपल्सन ही तो होता है। तो इधर का सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन जाने नहीं दे रहा है, इधर का सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन आने नहीं दे रहा है। क्या बेटा समझ में आया आपको, इधर का सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन जाने नहीं दे रहा है, इधर का सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन आने नहीं दे रहा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आती है सॉल्ट ब्रिज, ये लगी है इन्वर्टेड यू शेप की होती है, इसमें अगर अगर सॉलिडिफाइंग एजेंट भर देंगे बेटा, इसमें मैंने नमक भर दिया NaCl। NaCl में दो आयन होते हैं, एक प्लस वाला दूसरा माइनस वाला, तो Cl माइनस इधर भाग गया, Na प्लस इधर भाग गया। अब ये जो मेम्ब्रेन होती है पोरस मेम्ब्रेन होती है, इससे मटेरियल नहीं पास होगा, चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे पॉजिटिव है सोडियम पे तो सॉल्यूशन पे निगेटिव है तो उसको डिस्चार्ज कर देगा बेटा, चार्ज को डिस्चार्ज कर देगा, और ये निगेटिव खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आने लगेगा, ये इस पे डिपॉजिट होने लगेगा। अब इस पर क्लोरीन भेज दिया मैंने, क्लोराइड आयन भेज दिया, क्लोराइड आयन निगेटिव थे सॉल्यूशन पे पहुंचते था, ये चार्ज को डिस्चार्ज कर देगा, और जैसे ही डिस्चार्ज करेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन मेरे जाने लगेंगे और इधर आने लगेंगे, इधर से इधर मेरा इलेक्ट्रॉन जाएगा और इधर से इधर मेरी करंट आएगी। और ये सॉल्ट ब्रिज बेटा कई सारे फंक्शन करता है। एक बेहतरीन फंक्शन ये है कि सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन से प्रिवेंट करता है, चार्ज को डिस्चार्ज करता है। और फंक्शन बेटा बाद में, इतना मेरा हो गया, ये मेरा सेल है। चलिए बेटा, और नाम सेल का है, इस सेल का नाम है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डेनियल सेल है। डेनियल सेल क्यों, क्योंकि डेनियल सेल इसलिए क्योंकि जिंक एनोड पे है, कॉपर कैथोड पे है। यहां पे छोटा सा कोड यूज होगा जिसका नाम है लोन, और यहां पे बेटा जो कोड यूज होगा उसका नाम है PCRG। चलिए बेटा, लोन माने लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड और निगेटिव, P माने पॉजिटिव, C माने कैथोड, R माने यहां रिडक्शन होगा, G माने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है भाई, हम समझ गए। अब सुनो बेटा क्या है, इस वाले में हो ये रहा है कि जो बेटा यही समझना है अच्छे से आपको, इस वाले में रॉड जो सॉलिड थी वो सॉल्यूशन में जा रही थी, यानी यहां हो रहा है Zn सॉलिड से Zn+2 बन रहा है। तो हो सकता बेटा आप समझ पा रहे हो कि सॉलिड से एक्वस में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों, चार्ज बढ़ रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन में SOP होता है, जो भी सेल ऑक्सीडेशन करेगा कोई भी तो वो SOP कहलाएगा। इधर बेटा क्या है, इधर आप समझ रहे सॉल्यूशन वाला कॉपर जो कि एक्वस में है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके डिपॉजिट हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो बेटा यहां रिडक्शन हो रहा है, और बच्चों रिडक्शन में जो पोटेंशियल होता है उसको SRP बोलते हैं। अब यहीं पे थोड़ा है लॉजिक, हम IPSC के पास गए, हमने बोला एक तरफ मेरा है SRP, एक तरफ है SOP, इससे हम बताओ कौन सा हमारे लिए सही है। तो भैया हमने बोला दोनों मान लो, दोनों सही है, पर IPSC का कहना है हम SRP को ही एक्सेप्ट करेंगे, SOP को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो भैया क्या इसको फेंक दिया जाए, नहीं नहीं नहीं, इसके लिए उसने रूल बता दिया, बोला कोई दिक्कत नहीं, आप SOP लाए हो, SOP इक्वल टू माइनस SRP। अब लो, जैसे SOP आपका प्लस का 3 आया तो उसमें -3 लिख दो, वो SRP बन जाएगा। समझ रहे हैं बेटा, सिर्फ साइन का कन्वेंशन उल्टा होता, मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो इस प्रकार हमेशा इस वाले पे SRP होगा, यहां पे रिडक्शन होगा, इस पे SOP होगा। SOP होने की वजह से
हम इसका एसआरपी में जब कन्वर्जन करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों जिसकी वैल्यू हमेशा कम आएगी तो ये लोअर वैल्यू बनाता है बेटा, हमेशा याद रखना, ठीक है। और ये हाइयर वैल्यू बनाता है। ये हाइयर वैल्यू क्यों बनाता है? हाइयर वैल्यू एसआरपी हमेशा आपको बेटा कैथोड पे ही मिलेगी, और लोअर वैल्यू कहाँ मिलेगी बेटा? वो हमारी लोअर एसआरपी वैल्यू हमेशा मिलेगी एनोड पे। एनोड पे लोअर क्यों होगी? क्योंकि होती है एसओपी, जब उसमें माइनस लगा देंगे तो भाई कम हो जाएगी। हो सकता है बेटा कुछ कुछ आप समझ पाए हो। ये सेल बहुत इंपॉर्टेंट सेल था, इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई भी चीज मैंने स्किप नहीं की है इसमें। चलते हैं बेटा, सेल का रिएक्शन लिखते हैं। अब आसान ही है, कुछ नहीं बचा है बेटा। सेल के रिएक्शन में कॉपर, सॉरी बेटा, जो जिंक होता था सॉलिड रॉड वाला, वो कहाँ चला जा रहा था? Zn+2 एक्वस में जा रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा था। एक बात बेटा, कि जैसे यहां से इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो भाई तुम 2 गेन करो। अब इसने 2 लॉस किया है, इसने 1 गेन किया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई मारो। लेन देन हमेशा बराबर होना चाहिए। अब ये 3 लॉस करता है, ये 1 गेन करता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई मारो। ये 2 लॉस करता है, ये 3 गेन करता है, तो रुक जाओ भाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई मारो, इसको 2 से मल्टीप्लाई, लेन देन 6 आएगा। मतलब इधर इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, उधर गेन होना हमेशा बराबर होना चाहिए, उसको हम एन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है बेटा। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, फिर कॉपर आ गया बेटा। कॉपर एक्वस वाले सॉल्यूशन वाले ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लिया? CuS बना लिया। देखिए लॉस और गेन बराबर है, इसलिए इसका लेन देन 2 आ जाएगा बेटा, ठीक है। इनको जोड़ के लिख लिया जाए। रिएक्शन को जोड़ के लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल ही हो गए बेटा। यहाँ Zn(S) लिख लेंगे, प्लस में Cu+2 लिख लेंगे। प्लस में क्या करेंगे? सॉरी बेटा, ये इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहाँ Zn+2 लिखेंगे, एक्वस लिखेंगे, और प्लस में Cus लिखेंगे। जब भी बेटा आप इस रिएक्शन में रिएक्शन कोशेंट लिख रहे हो तो रिएक्शन कोशेंट का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन में रिएक्टेंट का एक्टिव मास। तो बच्चों हमेशा सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस में गैस और एक्वस ही लिखा जाता है। सॉलिड को, लिक्विड को जो उसका मास होता है चेंज होता नहीं, उसका बेटा एक्टिव मास 1 मान लिया जाता है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, आप ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सॉलिड निपट गए, इनको नहीं लिखना है और ना ही इनको लिखना है, सिर्फ ये दोनों लिखने हैं। तो प्रोडक्ट के साइड में ये है तो यहाँ पे Zn+2 लिखेंगे, और रिएक्टेंट के साइड में ये है तो Cu+2 लिखेंगे। इन दोनों के कुछ और भी नाम होते हैं, क्या नाम? तो भैया तुम ऑक्सीडाइज हो रहे हो तो तुम्हारा नाम देंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तुम भैया क्या हो रहे हो? रिड्यूस हो रहे हो तो तुम्हारा नाम देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ये वाला कौन सा है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये वाला कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए बेटा चलते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, तुम हो रिड्यूसिंग एजेंट और तुम हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का एक और नाम होता है रिडक्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग का एक और नाम होता है ऑक्सीडेंट, ठीक है बेटा। चलिए सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सेल के रिप्रेजेंटेशन में लिखते वक्त याद रखिएगा बेटा, आप कभी भी नंबर्स नहीं यूज करेंगे। तो जिंक क्या हो गया बेटा? जिंक ऑक्सीडाइज हो गया, तो Zn से लिखेंगे Zn+2। एक्वस फिर सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे, Cu+2 से Cu लिखेंगे, ठीक है। कभी कभी प्लेटिनम लिखा होता तो प्लेटिनम का रॉड होता है, उस पर ही हम लोग कोटिंग करते हैं मेटल्स की, ठीक। और इधर वाला ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। इधर कोड वाले का नाम होगा लोन हो गया, ये PCRG हो गया। मतलब उसी सेल को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बेटा, ठीक है। देखिए बेटा ऐसी रिएक्शन में रिएक्शन कोशेंट लिखना आसान है, क्योंकि आप जानते हैं इस साइड में क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं, इस साइड में रिएक्टेंट होते हैं। सॉलिड और लिक्विड को इग्नोर मार देते हैं। अब इसमें आते हैं बेटा, इसमें कैसे लिखेंगे? अब इसमें तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो देखो बेटा, पहला वाला होता है रिएक्टेंट, दूसरा प्रोडक्ट, फिर रिएक्टेंट, फिर प्रोडक्ट। 4 हो चाहे 6 हो, 4 और होता है, फिर रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट। मेरा बेटा ऊपर क्या लिखता है? प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट में 2 लोग आए, Zn+2 है और Cu है, तो मेरा बेटा क्या लिखेगा? Zn+2, ठीक है। और दूसरा रिएक्टेंट में 2 लोग हैं, कौन कौन? Zn है और Cu+2 है, तो मेरा बेटा लिखेगा Cu+2। अब इसी को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस प्रकार अपने सेल का रिएक्शन सीख लिया। इस प्रकार से लिखना, सेल का रिप्रेजेंटेशन से भी हम क्यूसी निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं बेटा? ई नॉट ऑफ सेल निकालते हैं। ई नॉट ऑफ सेल का क्या फॉर्मूला होता है? तो ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला होगा, भैया दोनों सेलों को जोड़ दिया जाए, ई नॉट ऑफ एनोड प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड। तो जो पहला फॉर्मूला होगा बेटा वो होगा एनोड पे एसओपी होना चाहिए और कैथोड पे एसआरपी होना चाहिए। तो ये सही है। ये क्वेश्चन आएगा, बताओ कौन सा सेल में रिप्रेजेंटेशन सही है, कौन सा गलत है। हाँ बेटा, यहां आपको हमने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म नहीं बताया। कभी भी ऐसी रिएक्शन लिखी रहे तो पहला आयन क्या होता है? प्रोडक्ट,
और दूसरा आयन रिएक्टेंट, तो पहले आयन को ऊपर रखा करो, दूसरे आयन को नीचे रखा करो बेटा, आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। यानी पहला आयन जिंक है इसलिए प्रोडक्ट हो गया, दूसरा आयन कौन है, आयन बोला मैंने कॉपर, तो उसको नीचे रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ई नॉट ऑफ सेल दूसरा फॉर्मूला बनाइए। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ये क्या हो गया। तो देखो बेटा कैथोड पे हमेशा एसआरपी होता ही है, एनोड पे था एसओपी, हमने जब एसआरपी में कन्वर्ट किया होगा तो माइनस आ गया होगा, तो ये भी सही है बेटा, गलत नहीं है ये भी। फिर ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ एनोड माइनस ई नॉट ऑफ कैथोड। देखो बेटा कैथोड एनोड पे पहले से ही एसओपी है, चेक कर ले, इस इधर पहले से ही एसओपी है, इधर क्या है एसआरपी, ये क्लियर होना चाहिए आपका। तो देखो बेटा एनोड पे पहले एसओपी था, कैथोड पे होता एसआरपी है, मान लो एसओपी हो तो माइनस लग जाएगा, तो ये फॉर्मूला गलत है कि सही है, ये भी सही है। अगला एक दो क्वेश्चन और देता है, एनो ई नॉट ऑफ सेल बराबर ई नॉट ऑफ लेफ्ट प्लस ई नॉट ऑफ राइट, ये कब सही होगा, जब लेफ्ट पे हमारा क्या होगा एसओपी और राइट पे एसआरपी, क्योंकि तभी ये दोनों प्लस होते हैं। फिर ई नॉट ऑफ लेफ्ट माइनस ई नॉट ऑफ राइट, ये माइनस क्यों हो गया बेटा, लेफ्ट में यानी एसओपी ही होगा, राइट में होता एसआरपी था उसको माइनस यानी एसओपी बना लिया गया होगा, एसआरपी था उसको एसओपी बना लिया गया होगा, तभी तो ये माइनस है ना, माइनस कहां से आ जाता। यानी ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा है, ये हम फॉर्मूला बनाना सिखा रहे हैं आपको। ई नॉट ऑफ सेल बराबर अगला ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट, ये कब सही होगा, देखो लेफ्ट पे हमें राइट पे हमेशा क्या होता है एसआरपी, यानी राइट में कोई कन्वर्जन ही नहीं हुआ है, लेफ्ट माइनस में क्यों हो गया होगा, क्योंकि लेफ्ट में होता क्या था बेटा एसओपी, इसने एसआरपी कर लिया वो। तो इस प्रकार ये फॉर्मूले हैं जो नीट में पूछे गए हैं, कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। तो बच्चों जितने सही होते सारे मैंने लिख दिए हैं, फिलहाल आपके लिए एक सिंपल मेथड लाए हैं जिसके थ्रू आप आसानी से निकाल सकते हैं ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल 99% क्वेश्चनों में हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू से ही सॉल्व हो जाएगा, यानी हाई वैल्यू लो वैल्यू से आप सॉल्व करेंगे आपका खट से ई नॉट ऑफ सेल आ जाएगा, क्वेश्चन चाहे कोई हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा Zn से Zn+2 बन रहा है, सॉल्ट ब्रिज लगा लिया, Cu+2 से Cu बना है और ये प्लेटिनम लगा लिया, इसमें जो ई नॉट होगा बेटा Zn प्लस से Zn वाले की वैल्यू -0.76 है और ई नॉट ऑफ Cu+2 से Cu वाले की वैल्यू +0.35 है। तो बताइए भैया ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा। तो बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ई नॉट ऑफ सेल बराबर ई नॉट ऑफ हाई वैल्यू माइनस ई नॉट ऑफ लो वैल्यू, यही मैंने बोला था बेटा। पर बेटा याद रखना इन क्वेश्चनों में एक चीज फिक्स है कि भैया वैल्यू एसआरपी होनी चाहिए। पता लगा ये रूल तो आप ये लगा रहे हो मेरा वाला, पर वैल्यू एसओपी ले लोगे तो सब गलत हो जाएगा, एसआरपी वैल्यू होनी चाहिए। सर हम कैसे चेक करेंगे एसआरपी है, तो कोई बात नहीं बेटा आ जाओ, यहाँ +2 है यहाँ 0 है तो एसआरपी ही तो है ये, यहाँ देखो +2 है यहाँ पे कितना है 0, अरे सर एसआरपी ही तो घट रहा तो एसआरपी होगा। जब दो एसआरपी है तो उसको सॉल्व करने का मतलब ही नहीं है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में, दोनों को जोड़ दो आंसर आ जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में कभी आ जाए तुम दोनों को जोड़ देना, वैसे जुड़ेगा ही, फॉर्मूले में पुट कर लो बेटा। तो हाई वैल्यू बताओ कितनी है 0.35 है और फिर माइनस फॉर्मूले वाला ये वाला, फिर माइनस में वैल्यू है -0.76 है तो दोनों को जोड़ेंगे 1.1 वोल्ट आ जाएगा। तो आप किसी भी क्वेश्चन का ई नॉट ऑफ सेल निकाल सकते हैं, बस मेरी बातों को याद रखना, एक चीज याद रखना बेटा एसआरपी वैल्यू होनी चाहिए। जैसे देखो बेटा ऐसे लिखा हुआ है ई नॉट ऑफ MnO4 माइनस से Mn+2 और यहाँ लिखा है 0.34, ठीक है भैया चेक करो तो Mn पे यहाँ चार्ज निकालोगे, प्लस का 7 है प्लस का तो हाँ, तो ये एसआरपी है, कोई बात नहीं, हो गया क्वेश्चन अपना कर लेंगे। अगला है ई नॉट है Cl माइनस से Cl2 है तो क्या हो जाएगा वैल्यू है 0.34, तो देखो बेटा ये -1 है ये 0 है, अब -1 से 0 बढ़ रहा है बेटा, ये नहीं होगा हमारे फॉर्मूले में, तो इसको पलट लो जल्दी से। कैसे पलट लोगे, तो इसको पलटोगे क्या, इसकी वैल्यू पलट लो तो ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा Cl2 की और Cl माइनस की उल्टा हो जाएगी, जब उल्टा हो जाएगा तो ये -0.34 हो जाएगा और -0.34 हमारे लिए ही है,
हम बेटा कभी भी एसओपी वाला नहीं मानेंगे, हमेशा में एसआरपी वाला मानेंगे। ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है आपके, अभी क्वेश्चंस लगवाएंगे तब समझ में आएगा। तो बेटा इस प्रकार ऑलमोस्ट मैंने बेटा सॉल्व करा दिया है। अब अगली सीरीज में हम क्वेश्चन के साथ आते हैं।